हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिएगा, अपन कर रहे थे अध्याय 7 अवकलन। ये जो आपका चैप्टर 7 है डिफरेंशिएशन, इसकी प्रश्नावली चल रही थी, एक्सरसाइज चल रही थी 7F। उसके कुछ सवाल अपन कर चुके थे और आप लोगों से भी कहा था कि 20 से 25 सवाल आप लोगों को खुद करना है घर पर। तो इसमें से जो छठवां सवाल इसका 6 नंबर का एक क्वेश्चन था कि x² प्लस y² इक्वल टू साइन XY। इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसको इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें dy अपॉन dx निकालना है, फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। कल के दिन बेटा ऐसा भी आ सकता था कि dx अपॉन dy फाइंड करिएगा। आप कहोगे सर ये रिजल्ट उल्टा कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि dy नीचे आ गया dx ऊपर पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ते। यहाँ पर जो रेस्पेक्ट में दोनों साइड का आप डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हो, x के सापेक्ष करते हैं। अगर यहाँ y लिखा है तो दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष किया जाएगा? y के सापेक्ष किया जाएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ अपनी पहली लाइन क्या होती थी कि दोनों पक्षों का ध्यान दीजिएगा, dy अपॉन dx, अपॉन में dx है इसलिए हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर हम आसानी से अवकलन कर सकते हैं। बोलिएगा, अवकलन के लिए हमें क्या करना होगा? देखिएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d अपॉन dx। बेटा ये सवाल इसलिए हम वापस से बता रहे हैं क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें ये वाला सवाल हम पूरा नहीं करवा पाए थे, क्वेश्चन पूरा नहीं करवा पाए थे, इसलिए ये हम वापस से बता देते हैं। और कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर इसमें डाउट है। वैसे तो सवाल सरल है, इसमें डाउट की कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि कोई डाउट आने वाला है। बड़ा इजी सा सवाल है। अगर कंसेप्ट बच्चों क्लियर हैं सबके, तो कभी सवाल में दिक्कत नहीं होती। सवाल को रटने वालों को डाउट आते हैं, सवाल जो समझ लेते हैं कंसेप्ट उसमें से निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, किसके सापेक्ष हो रहा है? यहाँ x के। किसका हो रहा है? x² का। तो x यहाँ और x यहाँ, तो सीधा सीधा अवकलन हो जाता है। कितना हो जाएगा? 2 आगे आएगा और ये x, और 2 में से एक घात कमेगी 1 और 1 की लगाई नहीं जाती, तो 2x हो गया। इधर देखिएगा, y का हो रहा है x। इसको आप कांस्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि y काय के रूप में है? x के रूप में। जैसे x² इधर जाएगा तो माइनस का x² बनेगा, तो y काय के रूप में कहलाएगा? x के। तो कांस्टेंट नहीं मानेंगे, तो वो इस y की जगह आपको क्या दिख रहा है? x। तो y² का क्या हो जाएगा? 2y। लेकिन वापस से किसका होगा? वापस से y का होगा तो d अपॉन dx, और वापस से किसका होगा? इस y का होगा, तो ये लिख दिया। इक्वल टू, ऐसे इस पक्ष में होगा। साइन XY का फॉर्मूला नहीं है, तो इस पूरे XY की जगह आपको क्या दिख रहा है? x, तो वैसा ही काम कर देंगे, तो साइन XY का हो जाएगा cos XY। लेकिन वापस से किसका होगा? जिसका भी होगा हम काय में रखते हैं बेटा? ब्रैकेट में। कंपलसरी ब्रैकेट अगर नहीं रखोगे तो इधर ही गलत हो जाएगा। d अपॉन dx, और किसका करना है? सो लिख दिया कि भैया XY का करना है। अब बेटा XY में y कांस्टेंट तो मान नहीं सकते, फिर ये दोनों अर्थमेटिक है, तो पहले को फर्स्ट फलन मान लो, दूसरे को सेकंड, और फर्स्ट सेकंड का यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ये अपॉन में होता है x अपॉन y, तो आंसर वाला फॉर्मूला लग जाता, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला। चलिए, इधर क्या आ जाएगा? बोलिए, 2x प्लस 2y, और यहाँ आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? cos XY इंटू इधर आएगा पहला फलन x, फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन हो जाएगा dy अपॉन dx। डायरेक्ट कर देते हैं हम फॉर्मूला, प्लस
पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन क्या है बेटा y, और पहले का अवकलन x का x के सापेक्ष कितना होता है 1। में 1 आ गया। चलिए अब इस cos x y का इसमें और इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x प्लस इधर आ जाएगा 2y और इनटू में dy अपॉन dx इक्वल टू इधर आ जाएगा cos फिर क्या एक्स वाई इंटू, तो एक काम करिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा x डॉट या x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा cos एक्स वाई। ये आगे इसलिए लिख दिया ताकि ऐसा ना लगे कि ये cos के बाजू में पूरा लिखा है, केवल cos के बाजू में एक्स वाई लिखा है। ऐसे ही यहाँ cos एक्स वाई का जब इसमें करोगे तो इसको कहाँ लिख लेना आगे, क्योंकि ये वाला y स्वतंत्र है और इधर आ जाएगा cos एक्स वाई। आया समझ। अब बेटा देखो जिनके पास एक्स वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स है, जैसे इसके पास है और डी वाई अपॉन डी एक्स इसके पास है, तो इनको सेपरेट कर लो, एक ही तरफ कर लो, बराबर के एक तरफ। तो कहोगे इसको उठा के हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे, तो आप कहोगे इधर 1 2 और 1 3 चीजें हो जाएंगी, नहीं ये 2x हम कहाँ ले जाएंगे उस तरफ, क्योंकि इसके पास डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है। तो यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा बताइए सभी लोग, यहाँ पर आएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स ये लिखा है, माइनस ये इधर आके हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और cos एक्स वाई इक्वल टू इधर पहले से क्या बचा हुआ है y इंटू cos एक्स वाई और ये 2x उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का 2x। देखो इसके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इसके पास है, तो दोनों से उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास बचेगा 2y माइनस ये x बच जाएगा और इनटू में क्या बच जाएगा cos एक्स वाई कोष्टक, और बाहर आपने उभयनिष्ठ क्या ले लिया कॉमन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बेटा ज्यों का त्यों y इंटू कॉस एक्स वाई माइनस का कितना 2x। अब देखिएगा आप कहोगे सर हमें तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना, बेटा ये बचा लो और ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में, क्योंकि ये दोनों काय में है इनटू में है और इसके अपॉन में कुछ ना हो तो कितना होता 1, तो इस पूरे ब्रैकेट का इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो बताइएगा ये पूरा कोष्टक इसके बटे में चला जाएगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बताइए क्या निकल के आएगा, इधर आएगा y cos एक्स वाई माइनस 2x और अपन में ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स cos एक्स वाई, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों इसका ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका। चलिए कम से कम ऑनलाइन पढ़ाने में या फिर आपको ऐसे वीडियो बना के पढ़ाने में एक फ़ायदा ये है कि कॉपी करने का समय रहता है वो बच जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका, फिर बाद में बैठ के कॉपी करते रहा करो, और कॉपी ध्यान से ही अभी कर लिया करो, क्योंकि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक आध और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे आप देखिएगा 9वां क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन है, सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, तो हम 13वां बता देते हैं, वो ज़्यादा टफ लग रहा है, तो आप बाकी के कर लेंगे, ये बड़े इजी हैं। अच्छा कभी ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का करना है, जैसे मान के चलो ऐसा आ गया कभी एक्स के सापेक्ष,
तो बेटा ये 1/a² क्या है, कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा, बाहर। अंदर क्या बचेगा, d/dx, और केवल क्या बचेगा, x²। अब आप आसानी से कर पाएंगे 1/a² और इसका कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x/a²। तो ऐसे अवकलन रहते हैं, ये आसानी से हो जाते हैं, इनमें डाउट नहीं आएंगे आपको। आप करने बैठिए और पूरे कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। चलिए हम बता देते हैं आपको 13th है x इंटू y घन माइनस x घन, और लिखा हुआ है y इक्वल टू में लिखा है 4। तो शुरुआती सवाल में स्टार्ट में ही कह दिया है कि हर सवाल में आपको dy/dx निकालना है। अपॉन में dx है, इसलिए हर सवाल में हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, ये सवाल बनने लगे, करने में भी बड़ा मजा आता है, आप आसानी से कर पाएंगे। जानते हैं कि ये सर ना इसमें x कांस्टेंट है ना y कांस्टेंट है, इसका मतलब इन दोनों को हम फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूले से और इसको भी फर्स्ट सेकंड के फॉर्मूले से हल कर लेंगे। और फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला आपको पहली या दूसरी प्रश्नावली में सिखा ही चुके, पहली ही प्रश्नावली में सिखा चुके हैं। चलिएगा एक बार इसको लिख लेते हैं अच्छे से। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम लिखेंगे d/dx। इस पक्ष में दो चीजें हैं तो d/dx दोनों को मिल जाएगा, क्या क्या, x इंटू y³ माइनस फिर d/dx इसको भी मिल जाएगा, d/dx बोलिएगा बेटा क्या है, x³ और y इक्वल टू d/dx। बेटा जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना नया, तो पैर खींचने वाले हजारों मिलेंगे। आपको कहेंगे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अच्छा क्या पढ़ते होगे ये और वो। बेटा ध्यान रखिएगा, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जो मिस इंडिया फेमिनिस्ट बनी हैं अभी, वो आईएएस में अच्छी रैंक लाई हैं और जानते हैं कि वो बोल रही हैं कि हमने सेल्फ स्टडी की है, हम ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ते रहे हैं। तो पढ़ने के लिए ये नहीं होता है, ध्यान रखिए, जो पढ़ने वाला है वो कहीं पर भी पढ़ सकता, किसी भी माहौल में पढ़ सकता है। ऐसे यहाँ पर जब ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं आपको और हम ही पढ़ा रहे हैं आपको, तो ध्यान रखिएगा कि हम क्लास में पढ़ाएं कि इस पे पढ़ाएं वो मैटर नहीं करता। अगर आप समझना चाहते तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर क्लास में आप 10 सवाल देते थे तो 15 करके लाते थे, अच्छा लगता था। अभी 10 देते हैं और चूंकि टाइम भी ज़्यादा है आपके पास, तो 10 के 20 करके हमको बोलो कि सर हम 20 सवाल किए हैं आज, तो हमें भी अच्छा लगता है और हम भी हेल्प करेंगे भैया आपकी, ऐसा नहीं है। और मैं भी जानता हूँ कि 5 उंगलियां समान नहीं होती हैं। कुछ बच्चे समझाने वाली बातों को बेवकूफ़ी समझते हैं, सोचते हैं अरे जाने तो दो, ऐसे तो बोलते रहते हैं। बेटा उनका कुछ नहीं होने वाला, वो हमेशा ऐसे ही बोलते रहेंगे खुद को और दूसरों को। चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेंगे फलन और इसको सेकंड, ऐसे इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड। इसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें लगा देंगे और इसमें। चलिए लगाते हैं, 2 कोष्टक अलग अलग बन जाएंगे। ब्रैकेट हमारे पहला ब्रैकेट आएगा, इस ब्रैकेट में देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। पहला फलन x, दूसरे का अवकलन तो d/dx, काय का अवकलन करना है, y घन का। फिर प्लस होता है, अब y घन को रेस्ट पे बिठाएंगे और पहले का अवकलन कर देंगे d/dx, और किसका करना है, x का। ये है पहला फलन, ये कोष्टक बंद है। उसके बाद कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, वापस से कोष्टक आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा अपना, x घन, पहला फलन, दूसरे का अवकलन तो d/dx तो लिखेंगे, किसका करना है, दूसरे का मतलब y का, वेरी गुड। प्लस दूसरा फंक्शन को रेस्ट पे रखेंगे y को, और पहले का कर देंगे d/dx, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, x घन, ये कोष्टक बंद। बेटा ये बराबर का चिन्ह, उसके बाद 4 यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट अकेला है तो कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0।
ये आ गया कांस्टेंट का अवकलन 0। चलिएगा इधर बोलिएगा क्या आ जाएगा x। अब आप कहो सर y का क्या हो जाएगा, बेटा y की जगह क्या दिख रहा है, सिर्फ y की जगह आपको x दिख रहा है, तो वैसे ही काम कर दीजिए इसमें भी। इधर क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, वेरी गुड, और y का हो जाएगा y², लेकिन वापस से किसका होगा, y का, तो आ जाएगा dy/dx बनेगा। चलिए प्लस क्या हो लिखा हुआ है, y³ इंटू यहाँ x का x के सापेक्ष कितना होता है बेटा, 1। ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्लोज कर दिया ब्रैकेट, ये आ गया माइनस। चलिए इधर बताइए क्या आएगा, इधर आएगा x³ इंटू dy/dx, क्योंकि ये तो y लिखा हुआ है तो होता नहीं, तो सीधा लिख दिया जाता है, प्लस y, और यहाँ x का x के सापेक्ष है तो एक ही बार में हो जाएगा, इंटू में 3 कहाँ आ जाएगा आगे, और यहाँ x का क्या बचेगा, स्क्वायर। आप कहोगे सर वापस x का करो तो 1 हो जाता, इसलिए नहीं वापस करना पड़ता, y होता तो यहाँ वापस किया है, ऐसे करना पड़ता। जैसे यहाँ देखो ये 3 आगे आ गया और y क्या बचा, स्क्वायर, लेकिन चूंकि y था तो y का वापस हो गया dy/dx। चलिए एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको पूरे को। इधर आ जाएगा 3x y² dy/dx प्लस y³ का 1 में होगा तो क्या आएगा, y³। चलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, ये माइनस अंदर जाएगा, सो क्या हो जाएगा, x माइनस का x³ इंटू dy/dx प्लस 3 यहाँ पर आएगा x² और आ जाएगा y, ये x² और ये y इक्वल टू क्या आ गया, 0। बेटा यहाँ देखो जिनके पास dy/dx उनको बचा लेंगे, बाकी का उधर भेज देंगे, पूरा का पूरा उधर भेज देंगे। ये क्वेश्चन नंबर है आपका कौन सा, 13। चलिए एक बार उधर ले जाते हैं इसको, देखते हैं कि क्या हो रहा है आगे। इधर इन दोनों में से ये अकेले बचा लेते हैं, तो बाकी का बेटा एक्चुअल में यहाँ 4 नहीं था, वो 4 मैंने 9 का ले लिया है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ लिखा हुआ है x, क्या लिखा है बेटा, x, तो ध्यान दीजिएगा कोई फर्क नहीं आएगा, बस इसकी जगह पर क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा। थोड़ा सवाल लिखने में मिस्टेक हुई गई कि मैंने 9 का यहाँ पर इक्वल टू में 4 ले लिया था, जबकि सवाल है ये कौन सा, 13वें नंबर का सवाल है आपका, 13वें नंबर का, इसलिए। चलिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, x का अवकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1, तो इक्वल टू में 1 आता रहेगा, बस 0 की जगह ये 1 आता रहेगा। आया समझ, ये तो आसान था। चलिए जिनके पास dy/dx है उनको बचा लीजिएगा, इधर ही देखिएगा। आप कहोगे सर इसके पास है dy/dx, इसके पास है, ये बचे रहेंगे, y³ और ये उधर चले जाएंगे, तो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, dy/dx, तो क्या बचेगा, 3xy² इधर बचेगा और माइनस का x³ इधर बचेगा। और इनमें से, इसमें से और इसमें से, जहाँ ये रेड कलर की लाइन खींची है, इसमें से क्या ओवेनिस्ट आ जाएगा, dy/dx बराबर का चिन्ह। आप कहोगे सर अभी ये वाला y³ नहीं लिखा आपने और ये भी नहीं लिखा, ये दोनों पक्षांतर हो जाएंगे और उधर पहुंचेंगे तो उधर आ जाएगा 1, तो लिखा ही है पहले से, y³ उधर जाके हो जाएगा माइनस का y³ और ये भी उधर जाके हो जाएगा माइनस का 3x²y। आया समझ में। चलिए अब बेटा अपन को dy/dx निकालना है, तो बताइए फाइनल आंसर आ चुका है आपका dy/dx। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा नीचे 3 गुणा इसका, तो आएगा 1 माइनस y³ माइनस 3x²y, ये लिखा हुआ है, और अपॉन में देखिएगा क्या आएगा, 3xy² माइनस का आ जाएगा क्या, x³। देखिए आंसर आ चुका है आपका, फाइनल आंसर यही है। चलिए बेटा ये कर दिया मैंने ब्रैकेट में क्लोज। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा आसान सा सवाल था, कोई कठिन सवाल नहीं था, बस यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया था, तो कांस्टेंट का अवकलन कितना लिखते गए थे, 0, लेकिन 4 नहीं था, वहाँ पर क्या था x, और x का अवकलन कितना होता है 1, तो ये 1
तो जब इनको वहाँ ले गए तो ये 1 लिखा हुआ है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रश्नावली के आज आपको पूरे सवाल कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना है। चलिए बेटा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं 14th, क्योंकि 14 नहीं 12 बता देते हैं। 12 थोड़ा सा कठिन है, वो आपसे बन जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा दूँ। 12 वैसे है सरल सा, थोड़ा बड़ा होने के कारण आपको लगेगा, लेकिन बड़ा वैसा नहीं है, सिर्फ स्टेप बढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा दे दिया। देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx, जी लिखा है ग्रेप्स बालाजी, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि इसमें dy/dx बता दीजिए। ये dy/dx इनके कैसे निकलेगा, तो इसका dy/dx या स्पष्ट फलन है, यानी dy/dx डायरेक्ट नहीं निकलता, फिर भी अपन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आप कहोगे 0 का 0 का है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों, समीकरण के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष। पहले ही बता चुका हूँ क्यों कर रहा हूँ x के सापेक्ष, क्योंकि हमें निकालना dy/dx। अपॉन में x है ना, इसलिए हम x के सापेक्ष कर रहे हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। देखिएगा बेटा क्या आ जाएगा इसमें। पहला ये कि मैं हर बार लिखता जाऊं dy/dx, कर देता हूं एक बार dy/dx। किसका करना है इधर, सबसे पहले आप कहोगे ax² का, चलिए कर देता हूं। फिर प्लस, फिर dy/dx इधर किसका करना है, तो देखिएगा आप बोलते जाइए 2hxy का, फिर प्लस dy/dx किसका करना है, by²। छोटे छोटे से फलन है, बस फर्क इतना है कि थोड़ा सवाल में ज़्यादा दे दिया, तो आप ये मत समझिए कठिन है, ये तो आसान सा था। और लेकिन देखना है, 1-2 स्टेप ऐसे हैं जो आपको देखोगे तो बड़ा अच्छा समझ आएगा, आगे जाके गलतियाँ नहीं होंगी। ये भी मत समझ लो कि नहीं सर ये रहने दो, हमसे बन जाएगा। बन तो जाएगा हमें पता है, फिर भी आप इसको एक बार समझ लीजिएगा। प्लस, अब वहाँ जगह नहीं तो मैं इधर लिख दिया dy/dx किसका करना है बेटा, c का, इक्वल टू dy/dx इधर काय का करना है 0 का। जैसे इधर किया है आपने c का, इधर काय का करना है 0 का। चलिए कर देते हैं। ये इसका सेकंड स्टेप आ रहा है। चलिए थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ इधर से। बोलिए, इधर a कांस्टेंट आ जाएगा बेटा, और इधर क्या बचेगा, तो वापस लिखने से अच्छा मैं x² बचेगा, और x² का क्या हो जाता है 2x, सभी समझते हैं। प्लस, बताइए बेटा इधर क्या कांस्टेंट आ जाएगा 2h, आता है ना। आप कहोगे सर ये 2x आपने कोष्टक में क्यों नहीं लिखा, चलिए हम कोष्टक में लिख देते हैं। यहाँ कांस्टेंट क्या आ गया बेटा a, और x² का कितना हो जाएगा 2x, तो कोष्टक में लिख दिया। प्लस इधर कांस्टेंट क्या आ गया बताओ, इधर कांस्टेंट आ गया 2h। अब x y का रहेगा तो x को फर्स्ट मान लो और y को क्या मान लो सेकंड, फर्स्ट सेकंड सही होगा। चलिए तो इधर हम कोष्टक बना देते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं पहला फलन यानी x, दूसरे का अवकलन यानी y का, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx
प्लस दूसरा फलन क्या है y और x का क्या हो जाएगा 1। चलिए प्लस, अब बताइए बेटा यहाँ क्या कांस्टेंट है, आप कहोगे सर b कांस्टेंट है तो b लिख दीजिएगा, और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कोष्टक में लिखेंगे वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। आप कहोगे फिर तो y का फिर से होगा, बिल्कुल होगा dy/dx। अगर ये भूल गए ना बेटा तो गलत हो जाएगा पूरा। वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष करोगे तो पहले y की जगह क्या दिखेगा x, सो इसका वाई स्क्वायर का 2 आगे आ गया और इसमें से घात 1 कम हो गई तो बचा y, फिर वापस y का हुआ dy/dx प्लस, बेटा नीचे लिख देता हूँ 2gx में क्या उभयनिष्ठ है आपका 2g, तो यहाँ पर आपका 2g और इस x का x के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 प्लस, चलिए इधर क्या कॉमन है 2f कॉमन है, उभयनिष्ठ है, कांस्टेंट है, उभयनिष्ठ ना बोल के कांस्टेंट बोलेंगे, और y का जब x के सापेक्ष करोगे तो वही लिखा रहेगा dy/dx। चलिए प्लस ये c है, c कांस्टेंट का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है 0, बराबर 0 का x के सापेक्ष भी कितना होगा 0। ये आ गया दूसरा स्टेप। अब सबका गुणा करके एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 2ax प्लस, इधर क्या हो जाएगा देखिएगा 2hx इंटू dy/dx प्लस, अब इस y का भी इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2hy प्लस, हो गया 2h का गुणा इसमें भी हो गया और इस 2h का गुणा y में भी हो गया। चलिए प्लस, अब b का गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा 2vy और इधर आ जाएगा dy/dx प्लस, इधर लिखा हुआ है 2g, सो ये लिखा है 2g, फिर कौन सा चिन्ह प्लस, अब वहाँ जगह नहीं तो नीचे कर रहे हैं, फिर यहाँ 2f dy/dx प्लस, जीरो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है तो इक्वल टू में आ गया कितना 0, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो उतना ही मिलेगा। अब बेटा यहाँ पर वो सेपरेट कर लो जिनके पास dy/dx है, इसके पास है, इसके पास और इसके पास, इन तीनों को बचा लो, बाकी सबको कहाँ भेज दो उस तरफ। चलिए इनको बचा लेंगे तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा dy/dx, तो अंदर बताइए फिर क्या क्या बचेगा 2hx, पहले इनकी बात कर लेते हैं, ये बचेगा, ऐसे इस वाले dy/dx में क्या बचेगा प्लस 2by प्लस, इधर क्या बचेगा 2f dy/dx, यही बचेगा ना। चलिए 2f बचेगा इधर, ये 2f और बाहर क्या आ जाएगा dy/dx। अच्छा बेटा इन सब में 2 भी है ना, सब में से क्या कॉमन भी ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 भी कॉमन आ जाएगा, सो 2 इधर आगे कॉमन ले लिया और dy/dx इधर कॉमन ले लिया, चलेगा, कहीं पर भी लिखो बात वही है, या इकट्ठा 2 इधर भी लिख सकते थे हम, ये ले लिया। इधर से देखो hx बचा क्योंकि 2 आ गया बाहर और dy/dx आ गया, इधर देखो 2 बाहर आ गया, क्या बचा by, सो ये लिखा है, और dy/dx कहाँ गया बाहर, इसमें से देखो 2 कहाँ ले लिया बाहर और dy/dx भी कहाँ ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा केवल f इक्वल टू, बेटा ये उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का 2ax होगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2hy और ये वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2g हो जाएगा। तो इन सब में से बेटा हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब काय के हो जाएंगे प्लस के, तो ये माइनस ले लिया। आप कहोगे सर माइनस क्यों, 2 भी कॉमन ले लो क्योंकि 2 भी सबके पास है, बिल्कुल -2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर अंदर बच जाएगा ax प्लस hy प्लस g, आया समझ में। चल अब बेटा इस 2 से ये 2 किसके अपॉन में चला जाएगा इसके, तो 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब फाइनल आपका dy/dx आ चुका है, dy/dx। आप कहोगे कैसे, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के अपॉन में चला जाएगा क्योंकि अपॉन में कितना है 1, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन त्रय गुणा हो जाएगा ax प्लस by, सॉरी by नहीं है ax प्लस
एच वाई प्लस जी, ये लिख दिया। अपॉन में देखिए बेटा क्या आ जाएगा, एच एक्स प्लस वी वाई प्लस एफ। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आप कहोगे गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ था, माइनस बचा था ऊपर, सो वो माइनस ज्यों करते ये लगा हुआ है। ये है बेटा फाइनल आंसर, देख लीजिएगा। ये आपका सवाल नंबर था कौन सा, 12 था, माइनस कॉमन। और ध्यान रखिएगा माइनस के बाद आपको कोष्टक लगाना है, भले ही किताब वालों ने लगाया हो या नहीं, या आंसर जो आप कहोगे आंसर शीट दी रहती है उसमें लगा, आप जरूर लगाइए, और माइनस ऐसा बाहर लगाइएगा। ये फाइनल आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा, कहीं dy अपॉन dx फाइंड करना है तो कहीं सिद्ध करना है, लेकिन काम वही करना जो हर बार करते आ रहे हैं, काम में नो चेंज। एक बार हम सवाल नंबर 21वां बता देते हैं आपको। आप कहोगे 20वां, दोनों पक्षों का लॉग ले लेना, जैसा हर बार करते आते थे कि कभी x के ऊपर ही x हो या y के ऊपर x हो, तो फिर हम दोनों पक्षों का क्या ले लेते थे, लॉग, और फर्स्ट सेकंड फलन से हल कर देते थे। हम 21वां बता देते हैं, उसमें भी लॉग लेना पड़ेगा। तो 21वां चूंकि 2017 में आया हुआ है, इसलिए हम 21वां सवाल आपको बता देते हैं। इक्कीसवां सवाल देखिएगा इसका 21 है। x के ऊपर क्या है बेटा, y। मैंने पहले ही कहा कि कंसेप्ट सब पुराने ही लगेंगे, बस इतना है कि यहाँ पर dy अपॉन dx डायरेक्ट नहीं मिलता, कुछ पक्षांतर करना होता है या अपॉन में भेजना होता है, तब अपन अकेला कर पाते हैं dy अपॉन dx को। साधारण रूप से अकेला खुद नहीं मिलता वो। y टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर v, ये है e टू दी। तो dy अपॉन dx फाइंड करिएगा, dy अपॉन dx का मान निकालिएगा। चलिए बेटा, अपन को पता है इसका अवकलन सीधा नहीं होता है, और जब x के ऊपर y आ जाए या y के ऊपर x आ जाए, तो ऐसे में हमें दोनों पक्षों का क्या लेना पड़ता है, लॉग लेने की जरूरत पड़ती है। तो हम इसका लॉग भी ले लेंगे। ये है आपका सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर है 21। दिख रहा है सबको। चलिए, अब आप कहोगे सर दोनों पक्षों का लॉग तो आप ले ही रहे हो। बेटा इसका लॉग हम बाद में लेंगे, पहले हम इसको अलग हल करना पड़ेगा, इसको अलग। तो अपन u और v की मेथड अपन ने पढ़ रखी है, आसानी से वही लगा देंगे। माना, पहले से अवकलन के लायक बना देंगे। माना x की पावर y इक्वल टू u, x की पावर y को क्या मान लोगे, u, एवं y की पावर x को क्या मान लोगे, v। इतना तो कर पाओगे, बाद में जब हो जाएगा हल तो अपने इनके मान रख दिया करेंगे। तो फाइनल सवाल क्या बन जाएगा अपना, सवाल बन जाएगा u प्लस, इसको क्या मान लिया अपन ने, v। आप कहो सर यहाँ तक समझ नहीं आया, जैसे तो बेटा यहाँ तक हमने कुछ समझाया भी नहीं, बस इसको u माना और इसको v। रीजन कि इसके अवकलन सीधे नहीं हो पाते, तो लॉग लेके करने पड़ते हैं। आप कहो सर इधर ही ले लेते हैं अवकलन ऐसा, log x की पावर y प्लस y की पावर x। फिर आपका दिमाग चल रहा होगा सर ऐसा कर दें, log x की पावर y प्लस log y की पावर x। तो बेटा गलत हो जाता है, क्योंकि log अपने अंदर नहीं घुस जाता। अब जिस पक्ष का लोगे तो इकट्ठा ही लेना पड़ेगा ऐसे, और जब ऐसे लोगे तो ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ इनटू होता है जब ऐसा लिखा जाता है गुणा में कि log m प्लस log n। यहाँ पर प्लस पहले से लगा हो तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, ना ही ये अंदर जाएगा ना ही ये दोनों को मिलेगा, तो ऐसा तो गलत है।
फिर आपको अलग अलग सेपरेटली ही करना पड़ेगा। तो इसकी जगह लिखा u, इसकी जगह लिखा v, और इधर पर क्या लिखा है a की पावर में b। अब लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए कर देते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। क्या हो जाएगा इधर बेटा, du अपॉन dx, वेरी गुड, प्लस d अपॉन dx में v आता है, इसलिए dv अपॉन dx इक्वल टू a की पावर b। चलिए बेटा यहाँ पर आप आसानी से du अपॉन dx ये वाला दे देगा अपन को, और dv अपॉन dx ये दे देगा, और अपना फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो ये इसको दे देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए चूंकि पहले हल करते हैं इसको, चूंकि u बराबर कितना है बेटा, x की पावर y। चलिए दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्योंकि डायरेक्ट तो होगा नहीं तो लॉग से होगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर कैसे पता चला कि लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर में y लिखा है और y की पावर में x। चलिए इधर क्या आ जाएगा, लॉग u इक्वल टू इधर आएगा लॉग, और x की पावर में क्या है y, तो y कहाँ आ जाएगा आगे। चलिए लॉग u इक्वल टू इधर आ जाएगा y आगे, और इधर आ जाएगा लॉग x, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला लॉग m की पावर में क्या हो n, तो n कहाँ आ जाता है आगे, तो बन जाता है n log m, ऐसे हो जाता है। आया समझ। चलिए तो लग गया। अब कर देते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, du अपॉन dx यहाँ रख लेंगे, फिर ऐसे dv अपॉन dx के लिए ये वाला यूज़ कर लेना। जब ये दोनों आ जाएंगे तो अपना सवाल का अवकलन हो जाएगा। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इधर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष इसका करोगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। log u का क्या हो जाएगा बेटा, log x का क्या होता था 1/x, तो log u का क्या हो जाएगा 1/u, इंटू में वापस से क्या होगा u का, तो क्या हो जाएगा du अपॉन dx। वेरी गुड, सबसे बनेगा बेटा, ये बहुत बार बता चुके हैं क्योंकि। अब इसको मान लेना फर्स्ट। अच्छा अर्थमेटिक आया है ILATE, देखो लॉग आया है और अर्थमेटिक, ये लॉग और ये अर्थमेटिक, तो किसको लॉग को फर्स्ट और इसको क्या सेकेंड। बोलिएगा पहला फलन log x, दूसरे का अवकलन मतलब y का क्या हो जाएगा बेटा dy अपॉन dx। अब y को काय पे रखोगे रेस्ट पे, और log का क्या हो जाएगा log x का क्या हो जाएगा 1/x, डायरेक्ट कर दिया मैंने। चलिए क्या हो जाएगा बेटा du अपॉन dx बराबर, बोलिएगा आप कहोगे सर इधर तो ये ज्यों का त्यों रहेगा log x और dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x, ये बेटा ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन u इधर आके ये लिख जाएगा u, तो गुणा हो जाएगा इसका, वो पूरे में दिखे इसलिए यहाँ कोष्टक कंपलसरी है। चलिए du अपॉन dx फाइनल रूप देते हैं du अपॉन dx को, du अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा अपना, बोलिए du अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का मान कितना था बेटा लौटा दीजिए वापस, x की पावर में कितना है y, और इधर क्या आ जाएगा log x, और इधर dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x बनेगा। चलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम दे दो, इक्वेशन सेकेंड। देखो यहाँ से चले चूंकि से,
u बराबर ऐसा लिया, ऐसे अगली बार क्या लोगे, v बराबर कितना है y की पावर x, और ऐसा ही हल करके dv अपॉन dx निकाल दोगे और du अपॉन dx और dv अपॉन dx के मान ऊपर रख दोगे। चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया था तो ये इसका क्या हो गया था, du अपॉन dx, इसका dv अपॉन dx, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 0 करना था, वो गलती से अपन ने उतना ही लिख दिया था, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन तो 0 होता है। बनेगा। चलिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि मैं ऊपर का साफ कर रहा हूँ। हाँ, ले लिए। चलिए, आपने क्या माना था, एवं इसी प्रकार v इक्वल टू क्या माना था, y की पावर में x, ये x की पावर में y था, वो y की पावर में x, दोनों पक्षों का क्या लोग, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या आ जाएगा बेटा, लॉग भी, इधर क्या आएगा, लॉग y की पावर x, तो x कहाँ आ जाएगा, आगे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x इधर आएगा लॉग y। आप कहोगे सर इधर लॉग लेंगे सो x ऊपर नहीं आएगा, बेटा वो ऊपर का कहाँ आ जाएगा बाद में, आगे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आप एक काम करिएगा, आप एक बार लिख लीजिए, अगले स्टेप में ऐसा बनाइए। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर देना, अवकलन, इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड, ये लिखा हुआ है। चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए बेटा बोलिए क्या आ जाएगा, लॉग v का क्या हो जाएगा, 1/v, और वापस से किसका होगा, v का किसके सापेक्ष x, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर, बोलिए बेटा क्या हो जाएगा इसका, पहला फलन x लॉग y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन वापस से किसका होगा y का, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बनेगा। पहला फलन जो करते हो, दूसरे का अवकलन तो log y का क्या होगा 1/y, और वापस से y का क्या होगा dy अपॉन dx प्लस, अब log y को क्या दोगे, रेस्ट, ये दे दिया रेस्ट log y, और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, ये लिख दिया कष्ट। देखिए समीकरण वो एक कैसा दिख रहा है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा। du अपॉन dx का मान आ चुका है, dv अपॉन dx बोलिए क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx। चलिए बेटा देखिए, इधर ये तो आ गया समझ में, पहला फलन x log y का अवकलन 1/y, वापस चूंकि y है तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर दूसरा फलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी ज्यों का त्यों, तो पहले का अवकलन कितना हो जाएगा 1। चलिए बेटा अब फाइनल यहाँ से dv अपॉन dx निकल जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू, बोलिए क्या आ जाएगा, इधर आएगा x का 1 में होगा सो x अपॉन y, और इधर आएगा dy अपॉन dx प्लस इधर क्या आ जाएगा log y। लेकिन आप कहोगे सर ये v कहाँ गया, ये बेटा v इधर चला जाएगा, त्रेड गुणा हो जाएगा v। चलिए v का मान रख देंगे, तो dv अपॉन dx इक्वल टू, v का मान कितना है लौटा दीजिए वापस, y की पावर में x, कितना आ जाएगा x अपॉन y dy अपॉन dx, dy अपॉन dx प्लस क्या हो जाएगा बेटा log y। चलिए इसका नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लिखोगे, समीकरण किस किस से, 1
2 हुआ 3 से। या समीकरण 2 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 आपको दिख रहा है, आपने स्क्रीनशॉट लिया था। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 था अपना du/dx प्लस dv/dx और इक्वल टू में इधर 0 था। ध्यान से इधर 0, क्योंकि a की पावर b कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया था। चलिए, इसका मान है ही अपने पास du/dx का, और dv/dx पहले इसका रख लेते हैं। चलो गुणा करके ही रखते हैं अंदर, देखिएगा इसको गुणा कर लेते हैं अंदर। सो क्या आ जाएगा, बोलिए सभी बच्चे, क्या आ जाएगा अंदर गुणा करेंगे? x की पावर में y और इधर आएगा log x, क्या है dy/dx बनेगा, प्लस x की पावर y का इसमें भी होगा, तो हो जाएगा x की पावर y इंटू वाई और अपॉन में क्या हो जाएगा x। x की पावर में कुछ ना हो तो कितना माना जाता है 1, इक्वल टू, ऐसे यहाँ गुणा कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा y की पावर में बेटा x इंटू x अपॉन y हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर गुणा होगा तो y की पावर में क्या आ जाएगा x, और इंटू में क्या लिखा है x और अपॉन में y। ये बेटा x पावर में है और ये वाला x स्वतंत्र है, बाजू में लिखा, तो dy/dx प्लस y की पावर x का इसमें भी होगा log में, तो क्या हो जाएगा y की पावर x log y। आया समझ? चलिए बेटा, जिनके पास dy/dx है उनको एक तरफ कर लो इसको, जिसके पास नहीं है तो उधर भेज दो। चलिए, इधर कितना हो जाएगा, x की पावर में y इंटू log x इंटू dy/dx। ये इधर आके क्या का हो जाएगा माइनस का, माइनस बेटा ये y की पावर में कितना है 1, ऊपर जाएगा तो y की पावर में क्या आएगा ऋण 1। y की पावर में कितना है 1, ऊपर जाके क्या होगा y की पावर ऋण 1। y की पावर x पहले से बैठा है, ये y की पावर 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा y की पावर ऋण 1, तो ये दोनों जुड़ के y की पावर में आएगा x माइनस 1, और ये x जो का तो लिखा रहेगा। फिर से सुनो, ये y की पावर में क्या लिखा x इंटू ये y की पावर ऊपर जाके क्या की होगी -1। जब बेस सेम हो तो ये घातें जुड़ जाती हैं, और जुड़ने के बजाय यहाँ क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, क्योंकि माइनस है। चलिए, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा y की पावर में x -1, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और इंटू में क्या लिखा है x और dy/dx। आया समझ में? चलो, अब इक्वल टू का साइन ये ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा y की पावर में x इंटू log y माइनस, ये इधर जाके काय का होगा माइनस। सेम कंडीशन है यहाँ x के साथ, देखो x की पावर में क्या है 1, ऊपर जाके -1, तो x की पावर में y तो है ही, और इधर का -1 हो जाएगा तो y -1 इंटू में पहले से क्या लिखा हुआ है y बनेगा। चलिए, इन दोनों में से अब क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, जो भी कॉमन आपको दिख रहा है वो कॉमन ले लो। बोलो बेटा क्या कॉमन है, dy/dx। x तो कॉमन है ही नहीं, यहाँ x की पावर y है क्योंकि। चलिए, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, कॉमन बाद में ले लेंगे, जो बच जाएगा वो उधर लिख दो, -y की पावर x -1 इंटू x, और बाहर क्या कॉमन आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, इधर देखो बेटा y की पावर में x कोष्टक में लिखता हूँ इंटू log y माइनस x की पावर y -1 इंटू y बनेगा। चलिए, ये बेटा कहाँ चला जाएगा अपॉन में, वो फाइनल dy/dx आ जाएगा, dy/dx। अच्छा, यहाँ तक आपने सवाल को किया है तो ध्यान रखिएगा कि अवकलन हो चुका, अब उनने ऐसा जमाया है आंसर या किसी और प्रकार से जमाया, फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर यही माना जाएगा, x की पावर में y इंटू log x माइनस
क्या है बेटा, y की पावर में x माइनस 1 और इंटू में x। ये आ गया आपका आंसर, फाइनल आंसर। सवाल कौन सा है ये आपका, 21, सवाल 21। चलिए यही है बेटा, इधर से माइनस कॉमन ले लिया है। x y की पावर में x माइनस 1, x की पावर में y log x, और इधर y की पावर में x log y, ये प्लस का ही है और ये वाला माइनस का है। माइनस प्लस की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनके यहाँ पर प्लस आ रहा है, वैसे गलती तो कहीं की नहीं है, उनके यहाँ प्लस आ रहा है मतलब यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ प्लस का सवाल उठता नहीं है, क्योंकि देखिएगा इस स्टेप को अच्छे से देखिए, इतना बचा था और जब ये इधर लाओगे तो माइनस का ही बनेगा, मतलब यहाँ माइनस ही आएगा। बेटा यही है आंसर, हो सकता है उसमें कहीं मिस्टेक हो, आप उसको यही आंसर मानिएगा, यही आंसर आपको लिखना है। और एक बार ज़्यादा होगा तो हम इसको और चेक कर लेंगे, अगर कहीं मिस्टेक की होगी तो इसको हम वापस से एक बार बता देंगे, है ना। अभी आप इसको ऐसे ही करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे इसका एक बार। चलिए हो गया, सभी बच्चों का हो गया। चलिए इसको साफ कर देता हूँ मैं। बेटा ऐसे ही आगे के सवाल करना है। एक आध सवाल और बता देता हूँ मैं, सिद्ध करने वाला। सिद्ध करने वाले देखिएगा चालू हो रहे हैं आपके सवाल नंबर 22 से। सवाल नंबर 22 के बाद पूरे सवाल लास्ट तक आप पहुँच जाएंगे, लास्ट सवाल को छोड़कर। बाकी सब में यही कहा गया है कि हर बार आप क्या निकालिएगा और सिद्ध कीजिएगा। आपको प्रूव करना है कि dy/dx बराबर इतना, यानी हर सवाल में dy/dx ही निकालना है, चाहे सिद्ध करने वाला हो। बस लास्ट में आंसर की जगह अपन को क्या लिख देना होता है, हैंस प्रूव, है ना। चलिए एक dy/dx सिद्ध करने वाला और बता देते हैं, और आप इनको करिए, घर पे करने का प्रयास करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना है आपको। चलिए इसका सवाल बता देते हैं हम 24, क्योंकि 24 थोड़ा सा टफ दिख रहा है और वो आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। उसमें थोड़ा सा आपको एक जगह याद भी रखना पड़ेगा, एक चीज़, जहाँ x की वैल्यू वापस से अपन रखते हैं तो वो बस याद रखना पड़ेगा, तो बाकी सवाल में और कहीं झंझट नहीं जाएगी, आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे। चलिए देखिएगा, इधर सवाल है आपका 24 ही, क्योंकि बेटा ये AI में भी आ चुका है, मतलब सवाल का लेवल बड़ा अच्छा है। देखिएगा उन्होंने सवाल लिखा है कि यदि साइन y बराबर कितना हो, वो दे रहे हैं कि साइन y बराबर यदि x साइन a प्लस वाई हो, यदि साइन y बराबर कितना हो, x प्लस साइन a प्लस वाई हो, तो कह रहे हैं कि प्रूव दैट, सिद्ध करिए
प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि dy अपॉन dx जितना वो बोल रहे हैं उतना होगा, यानी हमें dy अपॉन dx ही निकालना है। प्रोसेस वही है, कितना होगा वो बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस बाई अपॉन साइन ए, इतना होगा। ये सिद्ध कर दीजिए उनका। तो सबसे पहले अपन यहाँ सॉल्यूशन, बेटा है आसान सवाल, बार बार कह रहे हैं कि ये सवाल बड़े आसान है, घर पे करने का खूब प्रयास करिएगा। चलिए पहले लिख लेंगे सवाल क्या दिया हुआ है, साइन वाई, इससे तो मतलब नहीं है, ये तो आपका ना बाद में dy अपॉन dx इतना आएगा तो अपन लिख देंगे, इससे अभी कोई मतलब नहीं। अभी तो अपना क्वेश्चन देखो, साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई। यहाँ पर अपन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए कर देते हैं, फटाफट कर देते हैं, बोलिएगा। अच्छा बेटा आप कहोगे सर ये तो दो फंक्शन है, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, क्यों? क्योंकि देखिएगा ये साइन के बाजू में लिखा हुआ है पूरा a प्लस वाई, मतलब वो अलग नहीं है, तो साइन ए प्लस वाई ये अलग नहीं है। साइन इसका भी अंदर गुणा मत कर देना, क्योंकि साइन अपने कोण में नहीं घुस जाएगा अंदर, इसलिए फर्स्ट सेकंड से हल होगा। तो इसका साइन वाई का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता था कॉस एक्स, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई, कॉस वाई। लेकिन वापस से किसका होगा, वाई का, तो वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, है समझ में? इतना तो बड़ा आसान था, सभी बच्चे कर पाएंगे, यहाँ तक सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलो अब करते हैं यहाँ पर पहला फलन दूसरे का अवकलन। पहला फलन क्या है बेटा x, और दूसरे का अवकलन इनटू में है ना, तो दूसरे का अवकलन क्या में लिखना, कोष्टक में। चलिए दूसरे का अवकलन क्या हो, पहला फलन x लिखा, दूसरे का अवकलन तो साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। आया समझ में? चलिए पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा साइन ए प्लस वाई का कॉस ए प्लस वाई, वापस से किसका होगा ए प्लस वाई का, तो इनटू में लिखोगे, ए का कितना हो जाएगा 0 और वाई का क्या हो जाएगा टी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस, बेटा ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा, बस पहला फलन दूसरे का अवकलन ही तो लगाया है। देखो x यानी पहला फलन, दूसरे का अवकलन मतलब साइन ए प्लस वाई का क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई, और वापस से किसका होगा ए प्लस वाई का, तो ए का कितना हो जाएगा 0 और वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन, अब दूसरे फलन को रेस्ट देंगे, यानी क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं हम नीचे, प्लस बोलिएगा साइन ए प्लस वाई, इसे हम रेस्ट देंगे, और इनटू में इस x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 x के सापेक्ष बनेगा। चलिए बेटा अब देखिएगा इधर क्या आ जाएगा, इस x का गुणा कर लोगे, काय में गुणा होगा, इस पूरे कोष्टक में होगा बेटा गुणा, यानी इस x का इसमें होगा पहले। आए समझ में? चलिए देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन हुआ था, तो इसमें हो जाएगा इस x का गुणा इसमें हो जाएगा पूरे कोष्टक में, इस नीचे वाले में नहीं होगा, इस नीचे वाले में नहीं, क्योंकि देखिएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो इसका इसमें गुणा होता है, इनमें नहीं होता। चलिए तो यहाँ कर देते हैं अपन, क्या हो जाएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, x का अंदर गुणा कर लेंगे, उस सारे कोष्टक हटा देंगे, बोलिएगा क्या हो जाएगा cos y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा x इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वेरी गुड।
इस x का यहाँ पर गुणा कर दिया, चूंकि ये इनटू में है तो सब के सब गुणा में ही लिखे हैं। देखो x लिख दिया, ये वाला लिख दिया, और ये dy/dx 0 में जुड़ेगा, सो dy/dx प्लस इधर क्या आ जाएगा बेटा, साइन कोष्टक में क्या लिखा a प्लस वाई बनेगा। चलिए इधर dy/dx को इधर ले आइए, बोलिए क्या आ जाएगा, cos y, और ये इधर आके क्या का होगा माइनस का, तो माइनस का x इंटू कॉस a प्लस वाई बनेगा। आप कहोगे सर इधर का dy/dx और इधर का ये लिखा नहीं आपने, बेटा वो हम कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, क्योंकि a इधर आके क्या का होगा माइनस का, और इसमें से dy/dx क्या ले लिया हमने, उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया, बराबर बराबर। देखिएगा बेटा क्या बचेगा, साइन a प्लस वाई बच जाएगा, आया समझ में, साइन a प्लस वाई बच जाएगा। चलिए देखिएगा बेटा, यहाँ पर ये x का मान रखना है, इस सवाल में ये याद रखना पड़ेगा। आप कहोगे x का मान किधर, इधर देखो, आप इसका नाम दे देते समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 में x का मान बन सकता है, ये पूरा उठ के कहाँ आ जाएगा, साइन y के बटे में। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर चलिए बोलिएगा क्या आ जाएगा, बोलिए फटाफट क्या आ जाएगा, cos y माइनस क्या आएगा बेटा, cos y माइनस x का मान बोलिए कितना आया, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, साइन y और अपॉन में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन y अपॉन बोलिए साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई बनेगा। चलिए ये x का रख दिया, इनटू में क्या लिखा हुआ है वो जो करते हैं लिख दो, क्या लिखा है, cos a प्लस बनेगा। चलिए कोष्टक बंद, और इधर क्या आ जाएगा, dy/dx कोष्टक के बाहर, और बराबर में क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस वाई बनेगा। अब बेटा देखो इनका, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो कितना है 1, एलसीएम इतना आएगा इतना, और इसका गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, सो बोलिएगा स्टेप क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन a प्लस वाई का गुणा क्या में हो जाएगा इसमें, सो इनटू में आएगा कॉस वाई बनेगा। फिर माइनस इधर क्या लिखा है, साइन, अच्छा साइन की जगह ये दोनों तो आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको उठा के आगे और इसको पीछे, तो ऐसा कर लेते हैं, कॉस a प्लस वाई और इनटू में क्या लिखा है ये साइन वाई बनेगा, और अपॉन में देखो क्या आ जाएगा एलसीएम दोनों का, साइन a प्लस वाई, और ये कोष्टक बंद, और इधर आ जाएगा क्या, dy/dx बराबर, ये ज्यों करते हो क्या आ जाएगा, साइन a प्लस वाई, दिख रहा है, यहाँ पर जगह नहीं बची है, देखिएगा, इक्वल टू साइन a प्लस वाई। अब समझिएगा ये लिखा है साइन a प्लस वाई बनेगा बेटा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, काय का फॉर्मूला बन गया, मैं लिखता हूँ ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, फॉर्मूला बन गया ये साइन a माइनस b का, तो a कितना है इतना और b कितना है y है बनेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, फॉर्मूला होता है साइन a माइनस b यानी इतने माइनस y बनेगा। ऊपर से लिखता हूं, चलिए देखिए कितना बचेगा, ये तो प्रूव करना था, ये तो जाने दो, ये तो सवाल था, यहाँ से सॉल्व किया था हमने। बोलेगा क्या आ जाएगा ऊपर, साइन फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का बनेगा, तो a कितना है हमारा, a है a प्लस वाई, सो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस वाई माइनस b कितना है, तो
तो b कितना है 22, देख लो b कितना है 22, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा y। आया समझ? और अपॉन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है साइन a प्लस वाई, यही ना, बड़ा पोस्टर 1 और बाहर क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखा है बेटा साइन a माइनस वाई बनेगा, सॉरी a प्लस वाई, साइन a प्लस, वो तो ज्यों का त्यों कॉपी करते आ रहे हैं हर बार। देखो साइन a प्लस वाई, इधर भी साइन a प्लस वाई बराबर के उधर, ये फॉर्मूला समझ लो बस। अच्छा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, फिजिक्स में भी लगेगा ये, खूब याद रखना है इसको। ये साइन a माइनस, अगर यहाँ प्लस होता तो फॉर्मूला बनता साइन a प्लस बी, लेकिन अभी इनसे फॉर्मूला क्या बनता है, देखो इसका फॉर्मूला बनता है, ग्रीन ही कलर से लिख देता हूँ, इनके बराबर में बनता है साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला चलेगा। देखो बेटा y से y क्या हो गया कैंसिल, क्या आ जाएगा साइन a अपॉन साइन a प्लस वाई, और बाहर क्या लिखा हुआ है dy अपॉन dx बराबर साइन a प्लस वाई। हो गया? चलिए देखिएगा अब नीचे बेटा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो जितना ये है उतना ये है, इसलिए इस पर होल वर्ग लग जाएगा अंदर, और ये साइन ए कहाँ पहुंच जाएगा अपॉन में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, बोलिएगा बेटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और इधर आ जाएगा a प्लस वाई अपॉन, बोलिएगा ये साइन a प्लस वाई उधर गया तो स्क्वायर लग गया, साइन ए कहाँ पर आ जाएगा नीचे, साइन ए। देख लो हमको यही प्रूव करना था, तो इसके नीचे लिख देना अच्छे अक्षरों में, क्या लिख दोगे हैंसफोल्ड, ये हो गया आपका सॉल्व। अच्छा, आप कहोगे स्क्वायर सर होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा बेटा साइन a प्लस वाई ऐसे लिखा, अब पूरे पर होल स्क्वायर लगाओ, बात वही है, या इसे कहाँ लगा दो अंदर, होल स्क्वायर ही कहलाता है, बनेगा। यहाँ लिख देंगे हैंसफोल्ड, या हैंसफोल्ड नहीं लिखना तो हिंदी वाले लिख देंगे यही सिद्ध करना था, इसमें सिद्ध करना पूछा है, यही सिद्ध करना था, बनेगा। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक भी कर लो इसको बेटा, अगर ये याद ना आया हो x का मान तो फिर सवाल बनेगा नहीं, वैसा प्रूव नहीं कर पाएंगे आप किसी भी स्थिति में, इसलिए ऐसे सवालों में आप अवकलन करने के बाद भी फंस जाते हैं, क्योंकि ऐसे सवालों में जितना प्रूव करना है उतना ही करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। इधर x का मान रखना पड़ा था हमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम साफ कर देते हैं, यहाँ सवाल फिनिश हो गया ये। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ करते हैं इसको, है ना। चलिए तो आज के लिए बच्चों इतनी ही क्लास बहुत है, ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे, किसी दिन अगर क्लास नहीं आती तो डबल भी आ सकती है किसी दिन, आप ये टेंशन मत लो, अभी ऑनलाइन ही पढ़ना है, क्योंकि अभी कोरोना पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो धैर्य के साथ रहकर घर पर पढ़ाई करें। अपन 7 अध्याय लगभग इसी में ऑनलाइन में ख़त्म कर लेंगे, शायद 8 से अपन को पढ़ने का वहाँ मौका मिले, और 8 से अपना कंटिन्यू करेंगे आगे, क्योंकि इन्हीं अध्यायों में समय लगता है। अगर मैंने 1 से चालू किया होता तो अभी तक शायद 5 अध्याय खत्म हो गए होते, क्योंकि शुरुआत के 5 अध्याय बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। चलिए तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़ाई करिए। थैंक यू।